कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज एक अपने पास Redmi Note 8 Pro आया है, जो कि डीलर का कहना है इस पर नेटवर्क नहीं आ रहा। इसमें 2G IC चेंज हो चुकी है, 4G IC चेंज हो चुकी है, RF IC चेंज हो चुकी है, CPU रिवॉल्व हो चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नेटवर्क नहीं आ रहा है उनके कहने पे। तो ये थोड़ा सा बोर्ड का व्यू है, वो थोड़ा सा अच्छे से देख रहे हैं। इस पर केवल पेस्ट ही पेस्ट दिख रहे हैं। पर अगर मैं फ़ोन पे में देख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या है ना कि इस पर सिम ही डिटेक्ट नहीं हो रही। वो नेटवर्क बोले हैं लेकिन इसमें सिम ही डिटेक्ट नहीं हो रही है। सिम लगी है लेकिन डिटेक्ट नहीं हो रही है। MI नंबर भी है, तो सिम डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो इसके लिए और भी है, इसमें जो भी है बेसबैंड वगैरह इसका चेक करेंगे। वो सब चेक करने के बाद भी अगर बेसबैंड भी रहेगा, हर चीज़ रहेगा, फिर तो थोड़ा वो हो जाएगा। लेकिन चेक करता हूँ बेसबैंड कि बेसबैंड इस पर है ही नहीं है। ये देखो, बेसबैंड इस पर अननोन है। बेसबैंड ही इस पर अननोन है, तो कहाँ से डिटेक्ट होगी। ये IC है जो चेंज किए थे, RF IC जो चेंज किए थे, ये IC इस पर चिपका के देखें। तो एक बार इसका पीछे का ना व्यू थोड़ा सा देखेंगे, क्या है क्या नहीं है, क्या कुछ यहाँ से कोई चीज़ मिसिंग वगैरह या कुछ तो ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे CPU देख ही सकते हो आप, चारों तरफ से ग्लो वगैरह कटा है। तो यहाँ से ऐसा नहीं लगता है कि कंपोनेंट वगैरह मिसिंग है। ये वहाँ वैसे ही रहता है, वहाँ पे भी कोई ऐसा RF IC के पास भी कोई ऐसा चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ आप सब जानकारी के लिए, कि कभी भी जब ना ये अननोन बेसबैंड आए या इसे सिम डिटेक्ट नहीं हो रही है, तो 2G और 4G से दिक्कत कभी नहीं आएगा। तो कभी भी आप 2G और 4G ना चेंज करो। ये अगर बेसबैंड अननोन हो गया है या MI नंबर अननोन हो गई है, तो उस पर 2G 4G से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना। लेकिन इस पर 2G भी चेंज कर दिए हैं, 4G IC भी चेंज कर दिए हैं, RF IC चेंज हो गई है, CPU रिवॉल्व हो गया है, उसके बाद भी नहीं आ रही। तो इससे कंडीशन में जब आता है ना, छेड़ा हुआ इतना, तो सबसे पहले मैं जो करता हूँ, इसे अच्छे से क्लीनिंग करो, अच्छे से बोर्ड को देखो। उसके बाद वो यहाँ पे भी, ये कनेक्टर पे भी डिस्प्ले, उस पर भी पेस्ट ही दिख रहा है। ये क्लीन करने के बाद में मैं स्कीमेटिक में खोलूँगा। उसके बाद वहाँ से लाइन चेक करेंगे। ये Note 8 Pro ये रहा। पहले मैं बिट में खोला हूँ, उसके बाद मैं स्कीमेटिक में खोलूँगा। बिट मैप के बाद मैं स्कीमेटिक खोलूँगा। कौन कौन सी लाइन है जिसे चेक करना, ये सबसे पहले तो ये वोल्टेज की लाइन RX TX जो है ट्रांसमिट रिसीविंग, ये 3 जगह पे 1.1.2 मिलेगा, एक जगह पे 1.8 मिलेगा। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे, ये वोल्टेज RF के 1.2 वोल्टेज IC के ऊपर ही हैं। तो एक बार इसमें सिम डाला हूँ और फ़ोन को मैं चालू करूँगा। चालू करने के बाद में मैं इस पर वोल्टेज चेक करूँगा कि इस पर 1.2 वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो डाला, ये देखो 1.19 के समथिंग आ रहा है, मतलब 1.2 वोल्टेज यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे वोल्टेज RF 1.8 वोल्टेज, इस पर भी चेक करेंगे। 2 कैपेसिटर लगा है, ये नीचे, ये तीसरे वाले कैपेसिटर पे है 1.8 मिलना चाहिए। हाँ, वो भी मिल रहा है। देखो
इसको भी चेक करने की हकीकत में बताऊं तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ दिखाने के लिए। इस पर भी 1.2 वोल्ट है। ये जितने भी ये 4 वोल्टेज मिले हैं अपने को, वहाँ पे चेक करना इस पर ज़रूरी है। इस पर थोड़ा हो सकता है फ़ोन चालू हो गया हो, लेकिन मिलना चाहिए। 1.19 के समथिंग आया ये है। फिर एक और ये RX है, वोल्टेज टू RF, ये चौथा। यहाँ पे काउंटिंग 1 2 3 4 पे इस पे भी मिलेगा। एक बार फिर से ये 1.1 आके गया, मतलब अपने वोल्टेज ओके हैं। RX TX जो भी है 1.8 वो भी है, जो खुद को मिलना चाहिए वो भी है। तो इसे कंडीशन में तो क्या ही बचा है। उसके बाद ये इस पे एक लाइन ये है BB इनेबल, दूसरा 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो बनती है PM क्लॉक, उसको भी मैं चेक करूँगा, लेकिन थोड़ा पहले जो मेन हुआ है उस पर मैं चेक करूँगा। उसके बाद में इससे पहले मैं निकालूँगा ही ये। पहले मैं IC को एक बार मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद में लाइन जो लाइन है इस पर मैं चेक करा के फिर मैं दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं, क्योंकि हर चीज़ इस पर RFIC इस पर चेंज हो चुकी है। तो चेंज मैं नहीं करूँगा, उसके इंटरनल जो वोल्टेज या जो लाइन इस पर CPU से आने जाने वाली जो बेसमेंट के लिए जिम्मेदार है वो लाइन को मैं चेक करूँगा सबसे पहले, क्योंकि इस पे ये वोल्टेज दिखा दिया, क्योंकि हो सकता है ये, लेकिन कभी मैं वोल्टेज से बेसमेंट अननोन होते हुए नहीं देखा हूँ MTK में। तो कोई ना, थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। पैड वैड ऐसे लगता है कि प्रॉपर लगी थी, कोई ऐसा वो नहीं है। IC भी इस पर मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद में फिर से मैं स्कीमेटिक खोलूँगा और उसके बॉल नंबर देखूँगा कौन कौन से वो हैं। ये रहे, इस पे BSI इनेबल, J12, BSI CK, L12 और BSI डेटा 0, M11, MKL, K1, BSI डेटा 1। ये 4 लाइन है जो कि चेक करना इस पर ज़रूरी है। ये CPU से अगर ये मिसिंग हो जाएंगे ना, तब भी वो CPU के हो सकता है कि वो ये तीनों चारों साइड हैं। इस पे J12, K12, M11, K11 के पैड पे इस पे चेक करेंगे कि इस पे GR आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो चीज़ चेक करेंगे। तो सब ये साथ ही में है। उस पे उगलने के बाद इस पे चेक करेंगे 1 2 3 4, चौथा से तीसरा। इस पे 390 के समथिंग आ रहे हैं, इस पे 390, J12 BB नंबर। इस पे 414 के समथिंग आ रहे हैं जी। ये दोनों तो ओके हैं। अभी दो ये बची हैं, एक नीचे से और ऊपर से। L12 और M12 की, L12 M12 के चेक करेंगे पैड पे कि इस पे भी GR आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उस पर अगर GR अगर आ रहे हैं तो उसके बाद क्लॉक की लाइन उस पर चेक करेंगे कि 24 मेगाहर्ट्ज़ की सप्लाई उस पर जो बननी चाहिए वो बन रही है नहीं बन रही है। सबसे ऊपर ही मिल जाएगी ये PMIC क्लॉक RF क्लॉक 24 मेगाहर्ट्ज़ की सप्लाई। इस पर भी GR ही पहले चेक करेंगे, उसके बाद अगर नहीं होएगा तो DSO यूज करेंगे। इस पे पहले देखेंगे GR आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
इस पर अगर GR आ रहा है तो BB इनेबल की लाइन चेक करेंगे, क्योंकि वो भी अगर मिसिंग रह जाएगा तो वो होएगा। ये इस पर भी आ रहा है 416 की था समथिंग आ रहा है, ये प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ था 417। हाँ ये भी सही है, मतलब ये सही है। BB इनेबल बेस्ट फ्रेंड इनेबल करने के लिए ये पावर और CPU से एक 0 ohms का रजिस्टर लगा के इस पर भी GR आना चाहिए। रजिस्टर यहीं पे है, ये इस पे भी चेक करेंगे क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो इस पे GR मिसिंग है, इस पे GR मिसिंग है। ये इस पे GR आ भी रहा है ना, तो 1500 के समथिंग, ये 400 के समथिंग एक साइड में आ रहा है जो पावर से है, उससे CPU से जिससे भी ये कनेक्ट है वो साइड में आ रहे हैं। एक बार में देखना पड़ेगा मुझे भी कहाँ। तो पावर और CPU से जो कनेक्ट है उधर की साइड पे आ रहे हैं, लेकिन ये सामने से यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ये रजिस्टर ओपन हो गया है या सॉल्व नहीं है, तो इसे मैं निकाला हूँ। 0 ohms का है, कोई वो नहीं है। एक बार मैं ऐसे ही कंडीशन में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि RFIC से कनेक्ट है कि नहीं। तो RFIC से कनेक्ट है, पावर IC के GR भी वो है, ये बेस्ट फ्रेंड इनेबल के लिए है। पावर IC में गया और ये CPU में, पावर IC और CPU सब जगह में दोनों जगह से कनेक्ट होकर फिर से RFIC में आते हैं। तो क्या करेंगे, इस पर ऐसे ही पेस्ट इस पर डालेंगे, पेस्ट और डालने के बाद में ऐसे बोल्ट को ये बनी है, इसी पे वो RFIC इस पर ही लगा देंगे। उसके बाद इसे शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद देखेंगे कि इसमें बेस्ट फ्रेंड इसका आया कि नहीं आया। तब भी नहीं आएगा तो DSO यूज करके इस पर 26 मेगाहर्ट्ज़ की जो सप्लाई बनती है वो चेक करेंगे कि वो सप्लाई आ रही है कि नहीं। क्योंकि अगर वो भी नहीं आएगी तो, लेकिन सबसे पहले इसे 0 ohms का है, शॉर्ट कर देंगे इसे, कोई वो नहीं है। इसको शॉर्ट करके फिर मैं देखूँगा कि क्या है क्या नहीं है। ये हो सकता है कि निकालते टाइम HDR या चेंज किए हैं तो, या CPU या कुछ भी किए हैं तो ओपन हो गया रहेगा, या उखड़ गया रहे, दूसरा हाफ लूजिंग में रहेगा, ये जो भी रहेगा वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान देना रहता है काम करते टाइम, थोड़ा सा ध्यान रख के वो करोगे अच्छा रहेगा। ये मैं PPD से वो कर रहा हूँ, इसे भी कंपेयर कर सकते हो। ये थोड़ा मेरा ये हो गया। इसके बाद इसका मैं थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इस पर फिर से मैं GR चेक करूँगा, GR आ रहे हैं नहीं आ रहे। जी 403 के समथिंग आ रहा है, GR कम हो गया, मतलब दोनों ओर से कनेक्ट हो गया। कुछ नहीं है, ये एक बार लगा के मैं बेस्ट फ्रेंड में चेक कर रहा हूँ। इसके बाद भी अगर नहीं आया तो मैं PMIC RF क्लॉक 24 मेगाहर्ट्ज़ की जो सप्लाई बनती है DSO से, वो मैं चेक करूँगा कि वो बन रही कि नहीं। क्योंकि वो भी नहीं बनेगी तो बेस्ट फ्रेंड नहीं है, और वो भी बन रहे हैं तब भी अगर बेस्ट फ्रेंड नहीं आया है, नहीं आ रहा है, तो भाई सीधा मैं फ्लैश करूँगा, कुछ भी नहीं तो। और हार्डवेयर से दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर से है। तो ये देखो, इस पर अगर देखो ना तो मेरा नेटवर्क आ गया है, मतलब कि वो रजिस्टर ही ओपन हो गया था, तो उसकी वजह से ऐसा। तो इसमें कुछ भी नहीं था, छोटा सा फॉल्ट था।